कि जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए, चना भून ना जाए, तब तक बहुत होश में रहना चाहिए। क्योंकि आकर्षण, माया का मनोरंजन, ये जीत पाना बहुत कठिन है। अगर हमें समाज में सम्मान मिलने लगा, प्रियता बढ़ने लगी, तो उसके सहने की सामर्थ्य चाहिए ना। भेंट मिलने लगती है, प्रणाम नमस्कार मिलने लगता है, देहाभिमान नष्ट नहीं हुआ, उपदेशक बन गए, जो उपदेश दे रहे हैं उसका स्वाद नहीं चखा, मामला गड़बड़ हो जाता है। मुझे लगता है कि अभी जब तक स्वयं भगवत साक्षात्कार ना हो, तब तक यहां कीर्तन करो, इस देश को पावन करो। अभी परमार्थ का से ज्ञान तक यात्रा नहीं हुई है, तो बहुत सावधान। फिर आगे आप देख लीजिएगा, खुद देख लीजिएगा, डायरी में लिख लीजिएगा कि एक ही परिणाम होता है, भ्रष्ट हो जाना। लिख लीजिएगा, यह अनुभव बड़े बड़े संतों के वचनों के अनुसार कह रहे हैं। पहले अपनी लड़ाई जीतो। अगर अंदर सौरभ प्रकट हो गया तो खुशबू में अपने आप सब खींचे चले आएंगे। बुला निमंत्रण कार्ड नहीं भेजा जाता। जहां पुष्प में पराग आया कि भौरे मडराने लगते हैं, फिर अपने को प्रयास नहीं करना पड़ता। और पराग नहीं आया तो खाली पुष्प से, बनावटी पुष्प से हम किसी का परिवर्तन नहीं कर सकते। राधा नाम कीर्तन अपने पहले इस जगत के मंगल के लिए करें। यहां जो छुपे बैठे हुए हैं, जो जन्म जन्मांतर से हमें प्रभु से विमुख रखें, पहले उनको मार भगाएं। इतना राधा नाम अंदर भर दें कि घनीभूत भक्ति हो जाए और इन विकारों को कोई जगह न रह जाए। तो अभी नई अवस्था है। हम तो प्रार्थना करेंगे कि आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए, और अपने को ऐसा मत जनाइए कि आपको कुछ आता है। और जब तक वो वस्तु का साक्षात्कार न हो, तब तक मुंह मत खोलिए। और फिर मुंह खोलेंगे तो हृदय की ग्रंथि खोल देंगे। जिधर दृष्टि जाएगी, जिधर आपके वचन जाएंगे, परिवर्तन ही परिवर्तन, निश्चित परिवर्तन हो जाएगा। ये नाम कीर्तन, ये उपदेश बेचने वाला नहीं। इसके लिए रिक्शा भले चला लो भाई, हमारी बात समझ लो। ये नाम बेचने वाला, ये धर्म ग्रंथ बेचने वाला विषय नहीं है। अगर हम भगवत चर्चा करते हैं, हमको यह विश्वास नहीं कि श्री कृष्ण हमारे भरण पोषण करता है, तो किसकी चर्चा कर रहे हो? क्या तुम्हारी निष्ठा रह गई? अपने भगवान के नाम का कह करके हम रुपया गिना रहे हैं? ये हमारी भक्ति है, हमारा नाम प्रचार है? थोड़ा चलाओ, मेहनत करो, जवान आदमी हो, 500 रुपया मिलते हैं लेबरी, परिवार का पोषण करो और राधा राधा जपो। अगर ठाकुर जी ना मिल जाए तो हमें बताना। हमें पैसा अपने नाम को बेच करके, हाँ हम कीर्तन कर रहे हैं, कोई 100 रुपया चढ़ा गया, हमारी तो मांग नहीं है ना। हम भगवत चर्चा कर रहे हैं, कोई चढ़ा जाए क्या फर्क पड़ता है? क्या श्री कृष्ण नाम, श्री कृष्ण कथा कोई करोड़ों में खरीद सकता है क्या? हाँ, नहीं चढ़ाया तो हमारी कथा करना हमारा स्वभाव। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। हम नाम कीर्तन कर, लेकिन नाम कीर्तन हम तय करके जाए अर्थ के लिए कि हमारा परिवार पोषण हो। तो हमें लगता है फावड़ा चला लीजिए, किसानी कर लीजिए, व्यापार कर लीजिए, किसी क्या नौकरी कर लीजिए और खूब छुप के भजन कीजिए, सिद्ध पुरुष हो जाओगे। अगर भक्ति की बात, अध्यात्म की बात है, तो नाम बेच करके यदि हम भरण पोषण परिवार का करना चाहते तो मुझे नहीं लगता कि आप परमार्थ के पति को, नहीं, बिल्कुल नहीं, परमार्थ नहीं हो सकता। बेचे वेद धर्म दुइले ही, ये कलयुग में बहुत होगा, पहले लिखा हुआ। बिल्कुल ऐसा मत करो। यदि आप कृपा करके सामने आए हो तो मेहनत, हम तो पक्का कहते हैं भगवत चर्चा और नाम बेचने की जरूरत नहीं है। उनके नाम में इतनी सामर्थ्य है, जब वो स्वयं बिक जाते हैं तो फिर हम बेचें उस नाम को। तो अर्थ प्राप्ति के लिए, परिवार की सेवा के लिए नौकरियां हैं। अरे हम कह रहे जैसे लेबरी करे, 500 रुपया मिलता है ना अपने माता, और नाम जब कर रहे हो ना, वो देख रहा है मालिक। लेकिन जब तक उसकी प्राप्ति नहीं, तब तक आपके दिए हुए सुख और सुविधाओं को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। आप मिलो, पहले आप मिलो। आप मिलने के बाद फिर जैसा मनावे वैसा चलाना। जब तक आपको हम नहीं देखेंगे, जब तक आपका साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक हम आपके द्वारा दी हुई सुख सुविधाएं नहीं स्वीकार करेंगे। जब तक सच्चाई से चले तो भगवत प्राप्ति होती है। हम तो प्रणाम करते हैं उनको जो रिक्शा चलाते हैं, वृंदावन वास करते हैं, सत्संग सुनते हैं, नाम जप करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करके खाते। न प्रणाम उनको कोई कर रहा है और न भेंट ले रहे हैं, बढ़िया भजन उनका सुरक्षित बच रहा है, और मेहनत करके परिवार का पोषण सीधामबास कर रहे हैं। तो अगर वैरागी है तो रात दिन हमारी केवल एक ही ड्यूटी है। हम जिससे वस्त्र लेते हैं, जिससे भोजन लेते हैं, भजन का हिस्सा जाता है। जाओ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु। जो संत जन है ना, बोले ना बोले, अपने आप आशीर्वाद जाता रहता है। क्योंकि भजन कर रहे ना, उनका प्रभाव, जैसे प्रणाम कर रहा है तो भजन कट के उसके पास जाता है। कुछ शरीर पोषण के लिए तो उस जो हम ले रहे हैं तो भजन का हिस्सा जाएगा। अब अगर सोचो भजन आनंदी नहीं है तो कर्जा ही चढ़ेगा। उतना ही प्रयोग करो जितनी आवश्यकता, और डट के भजन करो तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। वैराग्य और गृहस्थी में मेहनत करो।